मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पहलगाम के दुखदाई हमले के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज किया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की गाथा पूरी दुनिया को बताई। प्लीज वेलकम लीडर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी। और आपकी अदालत में हमारे आज के जज भी बहुत खास हैं। हमारी सेना की बहादुरी, हमारी सेना के शौर्य का प्रतीक हैं, जिन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा में भारतीय सेना में लगाया है। प्लीज वेलकम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं इल्ज़ामात और सवालात का सिलसिला शुरू करूं, एक नज़र डालेंगे उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का ये खास मुकदमा चलाया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी पर। पार्लियामेंट के सीनियर मोस्ट मेंबर्स में से एक असदुद्दीन ओवैसी आजकल चर्चा में है आतंकवाद के इशू पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। फसाद बर्पा करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। अरे तुम क्या इस्लाम का ठेका देके रखे? ये तुम इस्लाम का नाम बदनाम नहीं, बल्कि तुम्हारा दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भारत का पक्ष रखने के लिए सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया गए। इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को ठीक करने का रास्ता भी बताया। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना। घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। असदुद्दीन ओवैसी की इमेज है मुसलमानों के इश्यूज उठाने वाले लीडर के तौर पर। इस बार उनका एक नया रूप देखने को मिला। पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है? तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। असदुद्दीन ओवैसी जबरदस्त ओरेटर ही, अपनी बात कहने का उनका अंदाज निराला है। यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का, माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। असदुद्दीन ओवैसी ने जब तिरंगा साफा पहनकर नारा लगाया तो इसकी गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई दी। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। आपकी अदालत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम जनाब असदुद्दीन ओवैसी पर। आपकी अदालत में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये अपनी वफादारी साबित करने में लगे हैं। ओवैसी साहब, ये मेरा इल्जाम नहीं, ये पाकिस्तान का इल्जाम है। पाकिस्तान के मीडिया में पाकिस्तान के हुक्मरान ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को हिंदुस्तान के प्रति, भारत के प्रति अपनी देशभक्ति साबित करनी है, अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी है, इसलिए वो इतना बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। किसी शायर ने अच्छा कहा था कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। तो हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी के बाद ये फैसला लिया कि हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते।
और उसके बाद से हमको ताल्लुक़ ही नहीं रहा पाकिस्तान से। हमारा एक पड़ोसी मुल्क ज़रूर है और मेरा मानना है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और हमेशा रहेगा। भारत को हमेशा ख़तरा पाकिस्तान के डीप स्टेट, मिलिट्री और टेररिस्ट ग्रुप से रहेगा और इसीलिए इन तमाम चीज़ों को कवर अप करने के लिए पाकिस्तान गैर ज़रूरी तौर पर इस्लाम का सहारा लेता है, जो सरासर गलत है। ओवैसी साहब वो कोट करते हैं कायद-ए-आज़म जिन्ना को, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएंगे उनको अपनी वफादारी ताउम्र प्रूव करनी पड़ेगी, उन्हें हमेशा पाकिस्तान से दुश्मनी का मंजन बेचना पड़ेगा। मिस्टर जिन्ना का ऐसा कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो अब इन्होंने उसको इन्वेंट कर लिया, अलग बात है। पाकिस्तान के खुद एक बहुत बड़े शायर थे हबीब जालिब, उन्होंने अब पाकिस्तान के बारे में कहा है कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, वतन का चेहरा खून से धो रहे हैं, गुमान तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हैं। तो ये हबीब जालिब ने पाकिस्तान के बारे में कहा था, जो आज भी सच है। प्रॉब्लम यह है मुझसे कि पाकिस्तान से ये बोलते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, और यहाँ पर हमारे देश में जो संघ परिवार की तंजीमें कहती है ये बराबर इंडियन नहीं है। तो अब मैं कहाँ जाकर सर्टिफिकेट लूँ तो इससे मुझे फिक्र नहीं है। हम नहीं, वो कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन आपने एक इस्लामिक मुल्क के खिलाफ आवाज़ उठाई। नहीं, इस्लामिक मुल्क है ही नहीं वो। आपने 75,000 बंगालियों को मारा, 75,000 ईस्ट पाकिस्तान में वो पूरे मुसलमान थे, आज भी आप मार रहे हैं, आप शियाओं को मार रहे हैं वहाँ पर। तो और कैसे आप बोलते हैं कि इस्लाम के भारत में 240 मिलियन मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान से बढ़कर रहते हैं। तो ये कंपैरिजन करना कि हमारे पास मुसलमान है तो फिर इंडोनेशिया में क्या है, इंडोनेशिया में उनसे ज़्यादा है। तो पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, और रजत जी पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, दुनिया में ऐसी कोई मिलिट्री नहीं है जो रियल इस्टेट का भी कारोबार करती, होटल का कारोबार करती, बिजनेस करते वो लोग। तो उन तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए इस्लाम का एक वादा। देखिए, मिलिट्री के चीफ आसिम मुनीर साहब ने तो ये कहा कि 2 ही रियासतें कलमा के आधार पर बनी हैं, एक मदीना और 1300 साल बाद पाकिस्तान। तो ये अगर आप किसी भी मुसलमान से पूछेंगे कि उस वक्त के मदीने को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उसको इनसे कंपेयर करना